हेलो गाइस, वेलकम टू कॉग्निटिव प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ एडवर्ब। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पोजीशन ऑफ एडवर्ब के बारे में, जिसमें मैंने आपको ये क्लियर किया था कि किस तरीके से एडवर्ब ऑफ प्लेस, टाइम, मैनर अगर एक साथ आते हैं तो हम इनकी पोजीशन सेंटेंसेस में कैसे रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था मैनर होगा, देन प्लेस होगा और टाइम होगा। ठीक है, और मैंने आपको लर्न करने का एक तरीका भी बताया था कि कैसे आप इसे लर्न करोगे। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई हैं। लेकिन अभी ऐसा तो है नहीं कि पोजीशन ऑफ एडवर्ब कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट क्या है आपका? एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर मैंने आपको क्लियर किया था कि सेंटेंसेस में अगर एडवर्ब ऑफ मैनर है तो कैसे हम पहचानेंगे कि एडवर्ब ऑफ मैनर आया है। तो मैंने आपको बताया था कि हम क्वेश्चन करते हैं किसका? हाउ का। हम क्वेश्चन करेंगे हाउ का। तो गाइस, जब हम हाउ का क्वेश्चन करेंगे तो हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा, वहां पर एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर की थी। लेकिन अब पोजीशन की बात करते हैं कि इनकी पोजीशन किसी भी सेंटेंसेस में कैसे समझते हैं कि कहां पर ये एडवर्ब ऑफ मैनर होंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह से अगर हमें रखना है वेल, फास्ट, क्विकली, तो हम अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इनकी अपनी एक प्रॉपर पोजीशन होती है। तो हम इसके लिए अगर हमें एडवर्ब ऑफ मैनर को समझना है तो हमें क्वेश्चन करना होगा किसका? हाउ का। हम क्वेश्चन करेंगे हाउ का। और देखिए, वेल, फास्ट, क्विकली, केयरफुली, कामली, ये सारे क्या है? जैसे कैसे, कैसे आप क्वेश्चन करिए हाउ, कैसे? वेल, फास्ट, ठीक है, या फास्टली, क्विकली, केयरफुली, कामली, ये सारे आपके एडवर्ब ऑफ मैनर को डिनोट करेंगे। एंड दे आर जनरली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। इनको हम जनरल केसेस में क्या करते हैं? वर्ब के बाद प्लेस करते हैं। ठीक है, आफ्टर द वर्ब। और देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है? और आफ्टर द ऑब्जेक्ट इफ देयर इज वन। और या तो ऑब्जेक्ट के बाद, इन दोनों में से अगर कुछ भी दिया होता है तो हम उनके बाद करते हैं। यानी इन सारे एडवर्ब्स को हम जनरली प्लेस करते हैं वर्ब के बाद में या फिर ऑब्जेक्ट के बाद में। तो मैंने क्या क्लियर किया? these adverb of these words, these adverbs are placed generally after the verb और after the object। यानी कि वर्ब के बाद में या तो फिर ऑब्जेक्ट के बाद में, अगर इन दोनों में से कुछ भी दिया होता है तो। ठीक है, तो हम लोग इसे कैसे समझेंगे? सबसे पहले कुछ हम लोग क्या करते हैं, कुछ सेंटेंसेस को देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है? हैविली इट इज रेनिंग। हैविली इट इज रेनिंग। अब देखिए, क्या ये हमारा सेंटेंस सही है? क्या इसमें जो एडवर्ब ऑफ मैनर प्लेस्ड है, क्या ये राइट पोजीशन पर प्लेस्ड है? तो नहीं गाइस। क्यों? क्योंकि अभी आपने रूल पढ़ा कि वेल, फास्ट, क्विकली, केयरफुली, कामली, ऐसे एडवर्ब्स अगर सेंटेंसेस में आते हैं तो इन्हें जनरली हम क्या करते हैं? आफ्टर वर्ब के बाद प्लेस करते हैं या तो फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, दोनों में से कुछ भी होगा, हम उसके बाद इन्हें लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या है? हैविली इट इज रेनिंग दिया हुआ है गाइस। तो रेन क्या है आपका? वर्ब है। ठीक है, और रेन के जस्ट बाद हम हैविली लगाएंगे, ना कि हम सेंटेंस में पहले ही लगा देंगे। तो इट इज रेनिंग हैविली क्या हो जाएगा? इट इज रेनिंग हैविली। इट इज रेनिंग हैविली। तो क्लियर हो गया आपको कि अगर हैविली, सेंट हैविली, आपका फास्ट, वेल, ऐसे एडवर्ब्स दिए होंगे तो हम इनकी पोजीशन क्या रखेंगे सेंटेंस में? वर्ब के बाद। अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो ऑब्जेक्ट के बाद। तो ये क्या हो जाएगा? इट इज रेनिंग हैविली। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस टेट, सुपर टेट, ठीक है, ऐसे एग्जाम्स में आते हैं, सी टेट में। तो इट इज रेनिंग हैविली हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है? शी स्पीक्स इंग्लिश वेल। सी स्पीक्स इंग्लिश वेल। तो देखिए आपको ये मिल गया है वर्ब, और ये क्या है आपका? ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्ट मिला है क्या? इंग्लिश वेल। वो इंग्लिश अच्छा पढ़ाती है। तो ये बिल्कुल सही है आपका सेंटेंस, क्योंकि ये क्या है? या तो हमें वर्ब मिल जाए और सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट मिला हुआ है तो उसके बाद लगेगा। अब देखिए क्या हो जाएगा? सी स्पीक्स इंग्लिश वेल। तो ये वेल क्या है आपका? ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है, और ये किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के पास यूज होगा। तो क्लियर हो गया, ये इसका प्लेस क्या होगा? वेल। ये बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या लिखा है? द शिप इज स्लोली गोइंग। द शिप इज स्लोली गोइंग। अब माइंड में आएगा ये बिल्कुल सही है, पढ़ने में तो बिल्कुल सही लग रहा है, तो इसका प्लेस क्या होगा? एक सिस्टमैटिकल जो अरेंजमेंट है वहां सारे एडवर्ब्स का, तो क्या ये
सही है नहीं गाइस, क्योंकि मैंने अभी आपको रूल बताकर क्लियर किया है कि वेल, फास्ट, क्विकली, केयरफुली, कामली, ठीक है, या फिर एडवर्ब ऑफ मैनर में हाउ का क्वेश्चन करने पर, ठीक है, जो भी एडवर्ब्स आएंगे उनको हम क्या करेंगे, या तो वर्ब के बाद प्लेस करेंगे और या तो हम किसके बाद प्लेस करेंगे, ऑब्जेक्ट दिए होने पर ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है। तो शिप इज गोइंग स्लोली, क्या होगा, शिप इज गोइंग स्लोली। ये स्लोली आपका रॉन्ग है, क्या हो जाएगा, द शिप इज गोइंग, द शिप इज गोइंग स्लोली। ठीक है, क्लियर हो गया। एडवर्ब ऑफ मैनर के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन करोगे, हाउ का क्वेश्चन करने पर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, और जनरली मैंने आपको कुछ एडवर्ब बता दिए हैं कि ऐसे अगर वर्ड्स दिए हो, वेल, फास्ट, देखिए मेरे साथ ही आप लर्न कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप घर में बैठ के क्रैम करो। अभी समझ लो कि मैनर हाउ का क्वेश्चन करने पर अगर कोई भी एडवर्ब यूज हुआ है तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, वेल, फास्ट, क्विकली, कामली, ठीक है, ये सारे क्या होंगे, ये सारे अगर एडवर्ब्स आएंगे तो इन्हें हम जनरल केस में क्या करेंगे, वर्ब के बाद रखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट दिया होगा सेंटेंस में तो हम ऑब्जेक्ट के बाद रखेंगे। तो क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया था एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में। अब देखिए क्या है, एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेजेस, ठीक है, एडवर्ब या फिर एडवर्ब फ्रेजेस, ठीक है, ऑफ प्लेस, एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ प्लेस, एग्जाम्पल हेयर, देयर, एवरीवेयर, ऑन द वॉल, ठीक है, एंड ऑफ टाइम, ठीक है, एग्जाम्पल के उस पर देखेंगे, नाउ, देन, येट, टुडे, नेक्स्ट, संडे, ठीक है, ये सब अगर ये सारे वर्ड्स, ये सारे एडवर्ब्स किसी भी सेंटेंस में यूज होंगे तो ये भी या तो वर्ब के बाद आएंगे या फिर ऑब्जेक्ट दिए होने पर ऑब्जेक्ट के बाद इन्हें हम रखते हैं। तो फिर से सुनते हैं कि अगर कोई एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेजेस दिए हों, ठीक है, कि एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ प्लेस दिया गया हो इनका, हेयर, देयर, एवरीवेयर, ऑन द वॉल, ठीक है, ऐसे एडवर्ब्स दिए गए हों, या टुडे, यस्टरडे, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट संडे, ऐसे एडवर्ब्स दिए होने पर आप क्या करोगे, यूजुअली या जनरली इनका प्लेस क्या होता है सेंटेंस में, इन्हें हम करते हैं वर्ब के बाद इनका प्लेस होता है। तो मैंने क्या बताया, वर्ब के बाद, या फिर ऑब्जेक्ट दिए होने पर इन्हें हम ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। तो इससे आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसे, ये सारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं गाइस, इसे अवॉइड नहीं करना है आपको। कभी कभी क्या लिखा होता है, आई यस्टरडे मेट हिम, ठीक है, तो ये नहीं हो जाएगा आई यस्टरडे, देखिए जनरली जब आप स्पीक करते हो तो देन ठीक है, ओके ओके चल जाता है, लेकिन ग्रामर में ये सब नहीं चलता है, ठीक है। तो जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो मतलब ये सेट ऑफ रूल्स, तो आपको तो कुछ रूल्स को कॉन्सेंट्रेट करना होगा ना, कि कैसे हमें, कैसे किस चीज, सेंटेंस का अरेंजमेंट कैसे करना है, एडजेक्टिव कहाँ पर रखना है, एडवर्ब का प्लेस, एडवर्ब की पोजीशन कैसे होगी सेंटेंस में। तो हम जब बात करते हैं एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेजेस की, जिसमें एवरीवेयर, ऑन द वॉल, ठीक है, ये सारे वर्ड्स आपको दिए होंगे, हेयर, देयर, ये हेयर, देयर, एवरीवेयर, ऑन द वॉल, ये सारे अगर वर्ड्स आपको दिए होंगे, या टू, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट संडे, ठीक है, ऐसे अगर आपको एडवर्ब्स दिए होंगे तो आप इनके प्लेस को क्या करोगे, कैसे, कहां पर रखोगे इन्हें, आप देखोगे कि उस सेंटेंस में वर्ब कहाँ है, वर्ब के बाद रखोगे। बट अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया होगा, ऑब्जेक्ट क्लियर होगा, तो आप उसे ऑब्जेक्ट के बाद रखोगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा मेरे अकॉर्डिंग, तो आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए अब हम लोग देखते हैं कि जो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, क्या इनकी पोजीशन सही है, क्या ये राइट पोजीशन पर है या नहीं। तो गाइज हम लोग क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही विल कम हेयर, ही विल कम हेयर, तो बिल्कुल सही है। देखिए विल क्या है आपका, मैंने आपको बताया है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये कम क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है, ये मेन वर्ब हो गई आपकी। तो हेयर ये इसके बाद आया हुआ है, तो देखिए गाइज ये बिल्कुल राइट है, ठीक है, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। अगर यहाँ हो जाता ही विल हेयर कम, तो आपको करना क्या है, इसे कम के जस्ट बाद में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई एवरीवेयर लुक्ड, तो ये देखिए मिल गया ना आपको, ये सेंटेंस क्या है, एवरीवेयर। अभी मैंने आपको बताया था हेयर, देयर, एवरीवेयर, ऑन द वॉल, हेयर, देयर, एवरीवेयर, ऑन द वॉल, नाउ, देन, येट, टुडे, नेक्स्ट संडे, ये सारे एडवर्ब्स आने पर आप करोगे क्या, इन सारे वर्ड्स को या वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिए होने पर आप इन्हें क्या करोगे, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद प्लेस करते हो। तो अब क्या हुआ, आई एवरीवेयर लिखा हुआ है, तो आपको करना क्या है, इस एवरीवेयर को लुक्ड के बाद रखना है। क्यों, क्योंकि लुक क्या है आपकी, वर्ब है, मेन वर्ब है,
ठीक है, तो ये मेन वर्ब हुई आपकी। तो ये क्या कर दोगे आप इसे, आप इसके बाद लिखोगे तो क्या हो जाएगा, आई लुक्ड एवरीवेयर, क्या होगा, आई लुक्ड एवरीवेयर, आई लुक्ड एवरीवेयर, आई लुक्ड एवरीवेयर। तो गाइस ये क्लियर हो गया आपको। देखिए अगर आप बोलते हो किसी के सामने, आप स्पीक कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो तो ये चल जाता है, लेकिन ग्रामर में हम जनरली ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या, हैंग देयर द पिक्चर, तो अभी मैंने आपको बताया, देखिए हेयर देयर, ठीक है, हैंग देयर द पिक्चर, तो क्या हो जाएगा, बताइए क्या होगा, हैंग द पिक्चर देयर, क्या होगा, हैंग द पिक्चर देयर, हैंग द पिक्चर, हैंग द पिक्चर देयर, ठीक है, हैंग द पिक्चर देयर, क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई यस्टरडे मीट हिम, आई यस्टरडे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये देखिए यस्टरडे का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये यस्टरडे आपका क्या होगा, क्या हो जाएगा, आई मेट हिम यस्टरडे, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे भी मैट कर लीजिएगा आप, आई मेट हिम यस्टरडे, ठीक है, आई मेट हिम यस्टरडे, तो क्लियर हो गया। एडवर्ब्स, यहाँ पे जो मैंने आपको रूल बताया कि ऐसे एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ प्लेस कहीं पर भी दिया हो, हेयर देयर एवरीवेयर ऑन द वॉल, नाउ देन यस टुडे नेक्स्ट संडे लास्ट नाइट, ऐसे अगर कभी भी आपको एडवर्ब्स दिए होंगे तो इनका आप प्लेस, इनकी पोजीशन, इन्हें कहाँ पर रखोगे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ब और वर्ब के जस्ट अगर आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है तो आप इनका प्लेस क्या करोगे, ऑब्जेक्ट के बाद रखोगे। तो क्लियर, देखिए अब हम लोग नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, द ऑक्सिलरीज हैव टू एंड यूज्ड टू, हैव टू एंड यूज्ड टू, हैव टू रिप्रेजेंट करता है कंपल्सन को, किसे रिप्रेजेंट, किसे शो करेगा, कंपल्सन को, मुझे जाना पड़ता है, मुझे खाना पड़ता है, मुझे रोना पड़ता है, ठीक है, मुझे ये काम करना पड़ता है। तो आप जब कभी भी हमारे पास कोई कंपल्शन होती है, कोई मजबूरी होती है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, हैज टू या हैव टू का यूज करते हैं। शी हैज टू डू दिस वर्क, ठीक है, मामा हैज टू कुक फूड, इसमें क्या होगा, हैज टू लगेगा। अब यूज्ड टू का मतलब क्या होता है, अब आप सोचोगे यूज्ड टू, मैं वहां जाया करता था, जो आपकी हैबिट होती है, आप उसके लिए यूज्ड टू का यूज करते हो, ठीक है, एक सेंटेंस में। और टू के बाद सब, टू की सबसे बड़ी यहाँ पे क्वालिटी क्या है कि आप सबको पता है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जनरल केसेस में टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। अब आप ऐसे रूल्स मत लेके आ जाइएगा, मैम आपने तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताई, लेकिन कभी कभी आईएनजी आती, तो मैं एक जनरली बता रही हूँ कि जब हम हैव टू और यूज टू की बात करेंगे तो इसके साथ आईएनजी ना लगा करके हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि हैज टू और यूज टू का मतलब क्या होता है, ये मॉडल ऑफ, ये आपकी ऑक्सिलरीज है जिसमें हैव टू और यूज टू, ठीक है, इनके साथ हम यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिफर द एडवर्ब इन फ्रंट ऑफ देम, ठीक है। जब हम एडवर्ब यूज करेंगे तो आप क्या करोगे, एडवर्ब को इनके जस्ट जस्ट यहाँ पर क्या करोगे, इनके जस्ट पहले आप यूज करोगे, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ देम का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है, आई हैव टू गो टू द कॉलेज, आई हैव टू गो टू कॉलेज आफ्टर ऑन फूट ऑफन, तो ऑफन है ना, अगर ऐसे मान लीजिए एडवर्ब्स दिए गए हैं जहां पर ये ऑक्सिलरीज यूज हुई है, हैव टू, सॉरी एक मिनट मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ, आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैव टू यूज हुआ है, तो ये हैव टू आपको पता ही है आपकी ऑक्सिलरी है, तो हैव टू के जस्ट आप ये देखोगे कि हैव टू के यहाँ पर, ठीक है, आप जस्ट सब्जेक्ट के बाद जहां पर हैव टू, सेंटेंस में जिस जगह हैव टू यूज होगा उसके जस्ट पहले आप क्या करोगे, आप यूज करोगे एडवर्ब को, तो क्या हो जाएगा, आई ऑफन हैव टू गो टू कॉलेज, अच्छा मैंने 2 टाइम्स लिख दिया है क्या, आई हैव टू गो टू कॉलेज ऑफन ऑन फूट ऑफन, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो ऑफन मैंने लिखा है ना, ये ऑफन क्या होगा आपका, इससे पहले आई ऑफन हैव टू गो टू कॉलेज, क्योंकि क्या लिखा है, प्रिफर द एडवर्ब इन फ्रंट ऑफ देम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई ऑफन हैव टू गो टू कॉलेज ऑन फूट, क्लियर हो गया। मैंने क्या बताया कि अगर ऑक्सिलरी अगर ऐसी हैज टू, हैव टू, यूज्ड टू यूज हुआ है या फिर किसी भी सेंटेंस में आया, तो अगर एडवर्ब आएगा तो आप उसको क्या करोगे, इनके फ्रंट पे लिखोगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑफ एंड ऑन फुट लिखा हुआ था, तो हम क्या करेंगे, इसे जस्ट
हैव टू के जस्ट पहले आप लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, आई ऑफन हैव टू गो टू कॉलेज ऑन फूट। क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा है, शीला यूज्ड टू एग्री ऑलवेज विद मी। शीला यूज्ड टू एग्री ऑलवेज, देखिए यहाँ पर आपको एडवर्ब मिल गया है ना ऑलवेज, तो अब आप क्या करोगे, शीला ऑलवेज क्या हो जाएगा, शीला ऑलवेज ऑलवेज यूज्ड टू एग्री विद मी, क्या होगा, शीला ऑलवेज लिख लीजिएगा, शीला ऑलवेज ऑलवेज यूज, देखिए यूज्ड टू आ गया ना, यूज्ड टू एग्री विद मी, यूज्ड टू एग्री विद मी, यूज्ड टू एग्री विद मी। ठीक है, अब आपको ये क्लियर हो गया कि आप कहां पर कैसे उसकी पोजीशन को, आप एडवर्ब की पोजीशन को सेट करोगे, आप उसे सही पोजीशन पर लिखोगे। अब हम लोग करते क्या है, एक नेक्स्ट एक सेंटेंस देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है, आई यूज्ड टू ऑलवेज गो देयर, क्या लिखा है, आई यूज्ड टू ऑलवेज गो देयर, तो क्या गाइस ये सही है, आई ऑलवेज यूज्ड टू गो देयर, ये हो जाएगा। ठीक है, आई ऑलवेज यूज्ड टू गो देयर, आई ऑलवेज I always used to go there। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I often ओ है ये, I often have to go to college on foot। ऑन फूड, तो क्लियर हो गया, आई ऑफन हैव टू गो टू कॉलेज ऑन फूड, आई ऑलवेज यूज टू गो देयर, THERE होगा, देन क्या है, शीला ऑलवेज यूज टू एग्री विद मी, यानी हैज टू, हैव टू, यूज टू आने पर आप जो एडवर्ब यूज करोगे, ठीक है, उसे उसकी पोजीशन कहां पर होगी, इनसे पहले। तो क्लियर हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक जनरल रूल आपको बताया जा रहा है कि ओनली को जब हम प्लेस करते हैं, इमीडिएटली बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइज, उस वर्ड के पहले जिसको ये मॉडिफाई करता है। क्या बताया मैंने, अगर आपको ओनली यूज करना है तो ओनली वर्ड को हम किसी भी सेंटेंस में क्या करेंगे, जस्ट उसके बाद यूज करेंगे, उसके पहले यूज करेंगे, उस वर्ड के पहले यूज करेंगे जिसे ये मॉडिफाई करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सेंटेंस दिया गया है, आई वर्क ओनली टू सम्स, I worked only 2 sums। फिर क्या है, he has only slept 3 hours। तो देखिए किसे मॉडिफाई कर रहा है, तो worked only, ठीक है, ये आपका वर्क क्या है गाइस, ये वर्क है आपका, एक मिनट मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ, ये वर्क जो है ये क्या है आपका, ये वर्ब है, और ये क्या कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो बिल्कुल सही है, I worked only 2 sums, ये करेक्ट है आपका। ठीक है, क्या है, I worked only 2 sums, करेक्ट। अब उसके बाद अगर यहाँ पर लिखा होता आई ओनली वर्कड टू सम, तो स्पोकन इंग्लिश में बिल्कुल सही होता, लेकिन एक जनरल रूल ये कहता है कि जब हम ओनली को प्लेस करेंगे, ओनली की पोजीशन बताएंगे, तो इसको हम उसके जस्ट पहले रखेंगे। देखिए क्या है, जनरल रूल, ओनली शुड बी प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइज, जिसको ये मॉडिफाई करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये आपका वर्ब है और यहाँ पर टू सम्स, ठीक है, तो हम उसके पहले रखेंगे, उसके पहले इसका यूज करेंगे जिससे ये मॉडिफाई करेगा, तो ओनली की यहाँ पर जो ओनली का पोजीशन है ये बिल्कुल करेक्ट है। ओनली 2 सम्स, आई यहाँ पे क्या, आई वर्क ओनली 2 सम्स, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ओनली यूज होगा। अगर यहाँ पर मैं ये लिख देती आई ओनली वर्कड 2 सम्स, तो ये नहीं है कि ये गलत हो जाएगा, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में जब आप बोलते हो तो वो सही है। ठीक है, आप बोल सकते हो, लेकिन आप जो एक हमारे जो ग्रामरियन है, ठीक है, वो कहते हैं कि जब हम इसकी पोजीशन की बात करेंगे तो ये क्या होगा, एक जनरल रूल में ये उस वर्ड के पहले यूज होगा जिससे ये मॉडिफाई करेगा। किस वर्ड के पहले यूज होगा, जिससे ये मॉडिफाई करेगा। तो क्लियर हो गया।
कि ओनली को हम कहाँ पर रखेंगे, उस वर्ड के पहले रखेंगे जिसे ये मॉडिफाई करेगा। तो यहाँ पे अगर आई ओनली वर्कड टू सम्स है तो जनरल रूल क्या है कि यहाँ पर इससे किस तरीके से होना चाहिए, आई वर्क ओनली टू सम्स, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये गलत हो जाएगा, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में अगर आप इसको यूज करते हो तो ये ठीक है, ओके ओके है, बट आपको यूज इसे ऐसे करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ही हैज ओनली स्लेप्ट 3 आवर्स, ही हैज ओनली स्लेप्ट 3 आवर्स, 3 आवर्स देखिए है ना। तो अब क्या है, कितने को 3 घंटे, वो केवल 3 घंटे सोया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हैज स्लेप्ट ओनली, ही हैज स्लेप्ट slept only 3 hours, 3 hours। तो देखिए ऐसा नहीं है कि ये सारे को, ये जो कुछ मैंने रूल्स आपको अभी आज बताए हैं, ये ऐसा नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बस आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कैसे किन एडवर्ब्स की पोजीशन क्या होती है, हम कैसे कहाँ पर रखते हैं। जिसमें मैंने आपको इनफ बताया है, टू मच बताया है, मच टू बताया है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्हें तो आपको अवॉइड करना ही नहीं है। और ये नहीं है कि पढ़ लिया, पढ़ के बैठ गए और उसके बाद फिर कह रहे हैं बहुत आ गया हमें, नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। पढ़ के बैठने का कोई मतलब नहीं है गाइस, आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आपको परफेक्शन की तरफ ले जाती है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो इंग्लिश को जो आपने अपने माइंड में सेट किया हुआ है ना कि बहुत टफ है, बहुत टफ है, नहीं इसको छोड़ दो, तो छोड़ो नहीं, आप एक बार कोशिश करो और कोशिश करके देखो। आपको अगर ये इजी ना लगने लगे, ऐसे टॉपिक्स जो आपको बहुत टफ लगते हैं, ठीक है, आप एक बार मुझे बताओ कि ये टॉपिक मुझे बहुत टफ लग रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा है, मैं कोशिश करूंगी अपना बेस्ट देने की। हो सकता है आपसे इंटरेक्शन मेरा बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है या मैं बहुत स्पीड से पढ़ा रही हूँ, आप मुझे बता सकते हो, ठीक है, कि नहीं मैम आपका ये टॉपिक बहुत स्पीड पे चला गया, मुझे नहीं क्लियर हुआ, मैं उसकी एक दूसरी वीडियो आपको बना करके क्लियर कर दूंगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है आप उसे स्किप मत करो। आप एक भी टॉपिक अगर स्किप करते हो गाइज, अभी मैं AWES का मैंने पेपर देखा इंग्लिश में आए हुए, तो लगभग मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए थे इससे पहले नाउन प्रोनाउन के, गाइज एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मैंने ना क्लियर किया हो। और क्वेश्चन पेपर में आया था क्या, चाइल्डहुड, CHILDHOOD, और पूछ रहे थे ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। अब आप ये बताइए क्या मैंने इसे नहीं बताया है। क्वेश्चन आया था कि माई वर्क दिया गया है, बताइए यहाँ पर माई कौन सा है या माई क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है या पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अब आप अगर आपके माइंड में ये चीजें पहले से सेट हो कि टीचर ने तो मुझे ये एक्सप्लेन पहले से किया हुआ है, तो AWS का जब मैं पेपर चेक कर रही थी मुझे खुद लग रहा था कि मेरे बताए हुए सारे, मतलब मैं ये नहीं कह रही पूरा पेपर मैंने आउट करा दिया, नहीं, लेकिन जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए थे, ठीक है, अगर मैंने नाउन आपको पढ़ाया है तो नाउन का ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं था गाइस जो आपसे छूट जाए, जैसे आप मिस कर दो। देन इसके लिए करना क्या होगा, सुन लिया, सुनने के बाद आप बैठ गए, ये नहीं होता है। आपको इन सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो सेंटेंसेस हम करा रहे हैं कॉग्निटिव के ऐप पर जाइए, आप जाके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि क्लास में सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा पाना ये तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप अपनी कोई एक बुक ले सकते हो, ठीक है, कोई भी बुक जो आपको सही लग रही हो, आपने देखा हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको नहीं ऐसे क्वेश्चंस जो पेपर में आए हुए हैं आपको उनकी प्रैक्टिस करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, आप कॉग्निटिव के ऐप पर जाइए और जा करके, ठीक है, भावना मैम जो आपकी इंस्ट्रक्टर है, ठीक है, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके ऐप पे पड़े हुए हैं आप चेक कर लीजिए और आप उसे सॉल्व करिए। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो वहां पर आपको क्या होगा, जो जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे हम फैकल्टी मेंबर्स मिलकर के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई एडवर्ब से रिलेटेड। मेरे अकॉर्डिंग अब कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंफ्यूजन नहीं ही होगी, लेकिन होगी तो फिर हम लोग अवेलेबल हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये सारे हो गए। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे देती हूँ जिसे आपको करना है, और करने के बाद आप ये डिसाइड करोगे कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल है कहाँ पर, ठीक है। देखिए गाइस, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है, क्योंकि इसमें से सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है, मैंने बताया है कि कैसे आपको ये ऑफन है इसे कहाँ पर आपको प्लेस करना है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग आपको मैंने सब क्लियर किया है, फिर भी आपको ये सारे जो सेंटेंसेस मैं दे रही हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 सेंटेंसेस मैं होमवर्क में दे रही हूँ, आपको करना है, आपको देखना है कि ऑफन को हम इस सेंटेंस में कहाँ पर यूज करेंगे। आई नो द आंसर ऑलरेडी जो दिया गया है, इसे आप कहाँ पर यूज करोगे। तो मैंने आपको बताया है कि ऑफन आएगा तो ऑफन को हम कहाँ पे रखेंगे, ऑलरेडी, नेवर, ठीक है, इनफ,
तो ये आपको इनफ के बारे में भी मैंने बताया है कि इनफ को हम किस तरीके से किसी भी सेंटेंस में इसकी पोजीशन क्या होगी। तो मैंने बताया था कि जब भी आप एडजेक्टिव देख लोगे तो एडजेक्टिव के जस्ट बाद रखोगे। ठीक है, ऑफन है, ऑलरेडी है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑफन, ऑलरेडी, ठीक है, ये सारे जो वर्ड्स हैं, रेयरली, नेवर, ठीक है, ये सारे रेयरली, तो इनमें आप क्या करोगे, आप इनको जस्ट देखोगे, इनके वर्ब से पहले रखोगे। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, अगर मेन वर्ब से पहले रखते हैं, लेकिन मतलब मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है, मुझे बताना नहीं चाहिए आपको, लेकिन फिर भी ये मैं आपको बता रही हूँ कि आपको इन्हें करना है, होमवर्क पे देखना है। और अगर हो सकता है कि कोई भी रूल, सबसे पहले आपको ये देखना है कोई रूल अगर मैंने नहीं बताया हो और ऐसे मैंने सेंटेंस दे दिए हैं, ठीक है, आपको कोशिश करना, आप ट्राई करो, आप ट्राई करो। मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने बताया ही है आपको, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये मैम ने क्लियर नहीं किया है, तो आप करिएगा क्या, आप कोशिश करिएगा इन्हें करने की। पहला क्या है, ही इनवाइटेड मी टू विजिट, ही इनवाइटेड मी टू विजिट हिम ऑफन, आई नो द आंसर ऑलरेडी, ही इज इन टाइम फॉर मील्स, ठीक है, that is not good enough, then the train has left just, the train has left just, तो आपको इनकी पोजीशन को, इन्हें सही पोजीशन पर रखना है, ठीक है। तो समझ आ गया, ये आपका होमवर्क है। और एडवर्ब जो टॉपिक है आपका, ये इसमें से इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। और इसके लिए और भी ज्यादा आपको इसमें ग्रिप अपनी अच्छी करनी है, आपको बहुत अच्छे से एडवर्ब को और समझना है, तो आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है, कंटिन्यूसली आपको प्रैक्टिस करते रहना है। और उसके बाद आने वाले टाइम में 3 to 4 मंथ्स के बाद आप अपने आप को इवैल्यूएट